हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। आइए एक बार इससे बेसिक जान लेते हैं ये क्या है, ठीक। तो ax प्लस by प्लस सी यह रैखिक समीकरण का एक रूप होता है, ठीक है। अब देखिए रैखिक का मतलब होता है इसका घात एक है, ठीक। तो इसका भी घात एक है, इसका भी घात है एक है, ठीक। इसमें चर का गो है, दो गो है, तो दो गो समीकरण होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा जान लीजिए। अब आपसे कोई पूछ देगा ए बी सी क्या है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ए की जगह कोई भी संख्या आपको रह सकता है, 2 3 4 5 √5 √6 कोई भी संख्या रह सकता है ए बी सी के जगह, ठीक है। चलिए अब कोई पूछ देगा एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक मतलब इसमें गुना किसके साथ हुआ है, ए, ठीक है। आपसे पूछ देगा वाई का गुणांक कौन है, वाई का गुणांक, ठीक है, तो बी है, इसमें कोई दिक्कत। और सी जो है ना मेरे भैया, सी है अचर पद है, क्या है, अचर पद है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यह तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें चर का गो है, दो गो है, तो दो समीकरण होगा ना, हो दो चर है तो यहाँ लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। दो चर है तो दो का समीकरण होगा, तो इसको हम a1 मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0। एगो ये आपका समीकरण होगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप a2x प्लस b2y प्लस c2 के लिए 1 होगा, 0 समीकरण 2 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको यही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अब थोड़ा है ना मान सारणी याद करना होगा, उसको समझा देते हैं हल्का, ठीक है। स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए देखिए आपको कोई भी समीकरण होगा, ठीक है, तो इसमें मान सारणी है, थोड़ा उसको याद कर लीजिएगा। पहले समझाते हैं, इसको देख लीजिए, पूरा चैप्टर इसी से बनने वाला है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये याद हो गया तो चुटकी में ऐसे क्वेश्चन बना दीजिएगा। पहले इसमें समझिए, इसमें क्या होगा, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको इसको हम बोलेंगे 2 को बोलेंगे a1, क्या बोलेंगे a1, 3 को b1, 8 को बोलेंगे c1, ठीक है। इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे क्या b2, इसको बोलेंगे c2, ठीक है। ये आपको पता है। चलिए अगर आपको याद करना होगा कोई भी समीकरण ले लीजिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मतलब इसको मतलब होता है बराबर देकर काट देना, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे हम 4 लिख दिए, 4 लिख दिए, तो ये इसके बराबर में है, 4 एनहू है, 4 एनहू है, ये बराबर है। अब मान लेते हैं इसकी जगह हम 5 लिख देते हैं, तो ये बराबर है तो हम काट देंगे, ये बराबर नहीं है, 4 और 5 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या यही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के रूप में, तो यह क्या कहलाएगा, यह एक क्या, एक के रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, ठीक है। मान लेते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है। ये क्या है, एक ही रेखा प्रतिच्छेद करेगा। और इसका हल जो होगा, हल, इसका हल होगा, केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, एक ही हल होगा, ठीक है। कोई भी समीकरण a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को,
ठीक है। तो यह कौन रेखा कहलाएगा, इसका ग्राफीय निरूपण कहलाएगा। प्रतिच्छेदीय रेखा है क्योंकि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, कैसे देखिए, मान लेते एगो रेखा ऐसे खींचिए ग्राफ में और एगो रेखा ऐसे कटेगा। ठीक है, तो एक बिंदु पर काट रहा है ना। ठीक है, तो जितना बिंदु पर कटता है उतना ही हल होता है। ठीक है, ये पता आपको है। तो इसमें एक बिंदु पर कटा तो इसका क्या होगा, केवल एक के हल होगा। ठीक है, आपसे कुछ पूछ देगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे आते हैं। अगर कोई भी समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अगर इसके रूप में है तो यह समपाती रेखा कहलाएगा। समपाती रेखाएं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए समपाती का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं एगो हम रेखा खींच देते हैं। ठीक है, एगो रेखा खींचे और इसके ऊपर से दूसरा रेखा हम खींचते चल दिए। ठीक है, ठीक, समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। ठीक है, बात समझ में आया, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, समपाती। और इसका हल होगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, और कोई भी समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो क्या है, समपाती रेखा कहलाएगा। या इसका ग्राफीय निरूपण क्या कहलाएगा, समपाती रेखा कहलाएगा। और इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा पर अनेक बिंदु बनता है। तो पर दो गो रेखा एक एक साथ खींचेगा तो पर अनेक बिंदु के साथ बनाएगा, इसीलिए इसका अनेक हल होगा। ठीक, एक रेखा पर अनेक बिंदु बनता है, तब ना एक रेखा पर अनेक बिंदु मिलकर ये रेखा बनता है। ठीक है, सब छोटा छोटा रेखा रहता है। ठीक है, सब आपस में टकरा जाता है। तो ये पर दो गो रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दो गो रेखा खींचेंगे पर तो ये अनंत रेखा हो जाएगी। सॉरी, अनंत बिंदु हुआ कि नहीं, इसलिए अनंत बार कटेगा, कोई लिमिट नहीं है जितना बार कट सकता है। इसीलिए इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक, आगे आइए। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ठीक है, यह समझ लीजिए, यह समांतर रेखा कहलाएगा। समांतर रेखाएं कहलाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि समांतर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या कहलाएगा, समांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और इसका हल होगा, इसका हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लेते एक रेखा खींच दिए और इसी के समांतर एक और रेखा खींच दिए। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, समांतर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कटेगा तब ना हल होगा। तो ये दोनों आपस में कटा नहीं है। ठीक है, नहीं कटा है, तो इसीलिए जब तक नहीं कटेगा वो हल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मस्ती में आराम से इधर जाएगा, जहाँ जाएगा उधर, और फिर इधर जाएगा अनंत तक, और फिर इधर जाएगा, ये आपस में कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो इसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको ये याद करना होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसका हल केवल एक होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो यह समपाती रेखाएं है। ठीक है, इसका ठीक है, समपाती रेखा है, इसका हल क्या है, केवल अनेक हल होगा। ठीक है, समपाती रेखा के क्या अनेक हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यह समांतर रेखाएं है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और पूरा चैप्टर है ना इसी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 खाली वो बनने वाला है। ठीक है, मगर जो पूरा चैप्टर इसी मानसानी आपको याद करना होगा इसको। ठीक है, स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा, चाहे ऐसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं, बहुत अच्छा से समझने वाले हैं। क्लास
कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी है? इसमें 10 विद्यार्थी है। कितना है? 10 है। ठीक है, हो रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। ठीक है, जिसमें हमको लड़का पता नहीं है। ठीक है, लड़की और लड़का मान लेते हैं, ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, तो हमको लड़की पता नहीं है ना लड़का पता है कि में लड़का कैगो है और लड़की कैगो है। ठीक है, लड़का के छोटा छोटा बाल रहता है तो बाल बना देते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। ठीक है, लड़की की संख्या हम क्या माने? x और लड़का की संख्या y मान लिए। ठीक है, नहीं पता है कि लड़का क्या है और लड़की क्या है तो मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको 10 को विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 10। तो हम लड़का x मान लिए, लड़की लड़की x और लड़का y। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, लड़की प्लस लड़का दोनों मिला के कितना है? 10 गो है। प्रतियोगिता में लड़का और लड़की मिला के कितना है? 10। ठीक है, तो हम लड़की को क्या माने हैं? माना कि लड़कियों की संख्या x, तो लड़की क्या हो जाएगा? x, और प्लस लड़का को क्या माने हैं? y, तो दोनों कितना हो जाएगा? 10। तो समीकरण 1 हमारा हो गया। कोई दिक्कत? लड़का और लड़की मिलाकर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना भाग ले रहा है? तो 10 गो लड़का लड़की मिलकर भाग रहा है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में, तो कितना हुआ? 10। अब आते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार, अब देखिए। ठीक है, ये क्या है? लड़की है और ये लड़का है, दोनों को बराबर भी कर दिए है। द्वितीय कह रहा है, लड़की कह रहा है, लड़की में क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की जो है ना लड़कों से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना है? 4। लड़की जो है लड़का से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसमें बराबर करने के लिए जो कम रहता है ना, जो कम, लड़का अभी कम है, लड़का में क्या है? कम है। अगर लड़का में हम 4 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो सकता है, दोनों बराबर ना हो जाएगा। ठीक है, लड़की कितना है? लड़का से 4 अधिक है, ये अधिक है। ठीक है, ये दोनों को हम बराबर प्रतियोगिता में भाग लेगा तो दोनों बराबर ना होना चाहिए। ये लड़का लड़की अधिक हो जाएगा, लड़का अधिक कम हो जाएगा तो ये तूफान मचा देगा ना हो क्या। प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ समीकरण बना रहे हैं, समीकरण का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। तो क्या है? लड़की क्या है? ज़्यादा है और लड़का कम है। तो कितना कम है? तो 4। तो इसमें हम 4 जोड़ दिए तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मान लेते हैं 8 बराबर या 4 है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, यह ज़्यादा है। इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 हम जोड़ेंगे तब ना दोनों आपस में बराबर होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समीकरण में यहाँ मान लीजिएगा आप लोग, जो कम रहेगा ना वही जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जो कम रहेगा वही जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया? तो इसमें कम कौन है? लड़का क्या कम है, तो लड़का में आप जोड़ दीजिएगा। लड़का ज़्यादा है तब आप दोनों को क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों प्रतियोगिता में आप भाग ले सकता है। चलिए, ये जोड़ है तो नहीं आ जाएगा तो घटा होते, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण कितना हो गया? 2। ठीक है, चलिए अब इसका अधि निकाल लेते हैं, मिटा देते हैं। इसके ग्राफीय विधि बनाते हैं। ठीक है, तो मान उन निकाल लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 हमारा कितना आया? 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। मान लेते हैं हम कुछ भी, आप मान लेते हैं x बराबर कुछ भी आप मान लीजिए। x बराबर हम 4 मानते हैं। 4 माना, क्या माने? 4। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। हम x बराबर क्या माने हैं? 4। तो x की जगह क्या लिखे? 4 प्लस y बराबर कितना है? 10। ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाओ 4। अच्छा सॉरी, यहाँ नीचे लिख देते हैं। y बराबर कितना? 10 है तो 10। आई जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या? घटाओ 4। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा तो 6। ये मान तो आपको निकालना ऐसे करता है, तो यहाँ लिख देते हैं, खंड ऐसे बना दीजिएगा सीधा, ठीक है, x y, ठीक है। तो x बराबर क्या माने हैं 4, क्या आया है 6। चलिए और आप कुछ भी मान सकते हैं, एक और मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 5 माना, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है 10। तो x बराबर क्या माने हैं 5, तो 5 आया, और y की जगह तो y बराबर 10, तो ये जोड़ है होने चल जाएगा तो क्या आएगा घटाओ, तब 10 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो y बराबर 10 में 5 करेगा तो 5 आ जाएगा। हम माने हैं x बराबर 5 माने हैं, तो y बराबर कितना आया है 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, चाहे यहाँ बना देते हैं, यहीं बन जाएगा। लिखते हैं समीकरण 2 लेने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा यही ना, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और x यहाँ मान लेते हैं, माना कि y बराबर मानते हैं, y बराबर हम 1 मान लेते हैं, क्या माने हैं 1, तो y की जगह हम 1 लिखेंगे, तो x है तो x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, जो घटाव है तो उन्हें चल जाएगा तो जोड़ 1, तो x बराबर कितना आया 5। चलिए फिर हम मान लेते हैं y बराबर 2 मान लेते हैं, 2 मान लिए, तो क्या है x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x है तो x, y की जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर 4, तो ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये घटाव है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 6। तो इस जगह बना देते हैं खंड बन गया, तो क्या बना, हम x y लिख देते हैं। x बराबर क्या माने हैं पहला बार 1 माने हैं, तो y बराबर 1 माने हैं, तो 1 आया है, तो ये कितना आया है 5। y बराबर क्या माने हैं 2, तो 2 लिख दिए, x बराबर क्या आया है 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए इसके अब ग्राफ बनाते हैं। अच्छा चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ग्राफ है 4 6, x बराबर आपको 4, तो x पर 4 देखना है, y पर 6, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं x डैश बोलते हैं, x की तरफ प्लस वाला लिखते हैं और y की तरफ क्या लिखते हैं प्लस वाला, और ये डैश है ना उधर माइनस वाला लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो आपको x पर देखना है 4 और y पर 6 देखना है, तो इसके लाइन पर जाइए और इसके लाइन पर आइए, ठीक है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आ गया कितना, तो इसको लिख देते हैं, ये लाइन को ऐसे बुनका दे दीजिएगा, 4 और 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और आगे आते हैं, और आगे 5 है, तो देखिए यहाँ से 5 जाइएगा, इधर कितने हैं यहाँ पे इन्हें से 5 आइएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 5 है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 5 5। ये दोनों भाई साहब को मिला दीजिए आराम से, इसे सीधा लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, सीधा आप लोग खींचिएगा तब अच्छा रहेगा, ना तो फिर गलत हो जाएगा। सीधा खींचिएगा और पूरा मेन पॉइंट से खींचिएगा, ठीक है। कहाँ से खींचिएगा मेन पॉइंट से, ऐसे है ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए और आगे आते हैं हम, ठीक, आगे क्या है, आगे समीकरण के 5 1 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हल्का इधर से होगा, यहाँ पे होगा, थोड़ा दिक्कत हो गया है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, सीधा से मिलाइएगा ना, थोड़ा है ना ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक, ऐसे सीधा आएगा, ठीक। ई लाइन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, सीधा लाइन आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 5 1 है, तो x पर आपको 5 देखना है, तो x पर 5 देख लीजिए और y पर 1 देखना है, ठीक। तो क्या है, इसको लिख देते हैं 5 और 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए और दूसरा पर क्या है 6 2, तो x पर आपको 6 देखना है, तो x पर 6 y पर 2, तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 6 और 2, और ये दोनों भाई साहब को मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। और सीधा लाइन खींचिएगा थोड़ा, ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं, यह ठीक है, हल्का इन्हें कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ऐसे सीधा पकड़िएगा, ऐसे सीधा खींचिएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ काटा ना, ये पर कटेगा, ये बिंदु पर काटा। ठीक, तो इसका समीकरण का नाम देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10 है। और इस समीकरण क्या है, और वो आगे इसी पर लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 4। ठीक, अब देखिए आपको आंसर हमें पता करना है। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ एक्स पर, एक्स वाला लाइन पर कितना गया है 7, तो एक्स बराबर कितना है 7, और वाई वाला लाइन पर कितना गया है 3, तो वाई वाला लाइन पर कितना है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो एक्स जो है लड़कियाँ है, ये लड़कियों की संख्या हो गया, वाई जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या कह रहा है, देखिए 2 में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल लिख देते हैं। क्या कह रहा है कि देखिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपया। और 2 में कह रहा है, दूसरा सेकेंड में कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ठीक है, यही कह रहा है। तो हमको ये पता नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है और 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है। ठीक है, तो यहाँ मानना पड़ेगा। पहले तो मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया हम मान लेते हैं। ठीक है, और एक कलम का मूल्य वाई रुपया हम मान लेते हैं। चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं पता है मेरे भाई, तो मान लिए। ठीक है, वाई रुपया मान लिए। आते हैं प्रश्नानुसार। ये प्रथम प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि हम मान लिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5x मान लेते हैं। यहाँ एक कलम, कोई दिक्कत नहीं, एक टॉफ़ी का दाम हम मान लेते हैं, एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 टॉफ़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 टॉफ़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 10 टॉफ़ी में हम गुना कर देंगे 5 से, तो 10 पचे 50 रुपया देना होगा दुकानदार को। ठीक है, एक टॉफ़ी का दाम कितना है 5 रुपया, तो 10 टॉफ़ी कितना होगा 50, गुना कर देंगे। यहीं 5 पेंसिल के दाम हमको पता नहीं है, तो एगो के पता है ना, 100 रुपया है, तो एक क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस एगो कलम के दाम कितना है वाई रुपया, तो 7 गो कलम क्या हो जाएगा 7 वाई बराबर पेंसिल और कलम कितना रुपया में खरीद रहे हैं 50 रुपया में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समीकरण 1 हो गया। आप लिख दिए यहाँ द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार होगा। यहाँ कह रहा है कि 7 पेंसिल का मूल्य, तो यहाँ 7x हो जाएगा, क्योंकि x पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, जोड़ 5 कलम, तो 5 वाई हो जाएगा बराबर, दोनों कितना रुपया हो रहा है 46 रुपया में। यहाँ तक कोई दिक्कत, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, मान निकाल लीजिए सबका, तब ग्राफी विधि हल होगा। यहाँ इसको तो बैक करके देख लीजिएगा। चलिए सिंपल तो है, लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 यही ना है, 5x + 7y बराबर 50। आपको यहाँ पे अपना से ऐसा चीज़ रखना होगा, ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक, अपना से मन से कुछ भी आप रख सकते हैं कि आपका कट जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं y बराबर लेते हैं, y बराबर हम मान लेते हैं कि
जीरो, ठीक है। वाई बराबर क्या मान लेते हैं, जीरो, जीरो माना, ठीक है। तो क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। 5x है तो 5x लिख देंगे, प्लस 7 है तो 7, इस 7 है तो 7, वाई की जगह क्या माने हैं, जीरो, जीरो बराबर 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो 5x है तो 5x प्लस 7 में जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो बराबर 50। चलिए यहाँ तक है, 5x प्लस जीरो 5x होगा बराबर 50। ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या बट्टा में हो जाएगा, तो 50 बट्टा क्या हो जाएगा 5, काट देंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया 10। तो खंड यहाँ बना दीजिए समीकरण 1 का, ठीक है। कहाँ पे बना दे, यहीं पे बना देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। तो हम क्या x y यहाँ लिख देते हैं। एक y बराबर क्या माने हैं, y बराबर माने हैं, y बराबर जीरो माने है तो x बराबर आया है 10। फिर हम मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं, क्या मानते हैं, 5 मान लेते हैं कि कट जाएगा, 5 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखते हैं y बराबर मान लेते हैं, समीकरण लिखते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक। तो 5x है तो 5x प्लस 7 है तो 7, y की जगह क्या लिखेंगे 5 बराबर 50। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो 5x है तो 5x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 7 पचे क्या होगा 35 बराबर 50, ठीक है। तो 5x है तो 5x, ये भाई साहब अपने जाति में जाएगा अचर पद में, तो 5 है तो 50 है तो 50, जोड़ है तो चल जाएगा तो उन्हें घटाओ 35, ठीक है। तब 5x बराबर 50 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/5, क्योंकि गुना में है तो उन्हीं जगह था बट्टा में, तो 5 तिहाई 15, 5 × 5 5 15, तो x बराबर कितना आया 3 आया। y बराबर क्या माने थे, y बराबर हम माने थे 5, यहाँ लिखते हैं 5, y बराबर, तो x बराबर कितना आया है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आए, समझ में आया। अब आते हैं समीकरण 2 पर, लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है भैया, समीकरण 2 हमारा यही है, तो लिख देते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है, ये y है। आपको इसके जगह भी ऐसा मान रखिएगा कि जाके वह कट जाए, ठीक है। बहुत आपको सिंपल मान रखा होगा कि कट जाएगा वहाँ पे। मानते हैं हम x बराबर रखते हैं, ऐसा मान रखते हैं, आप लोग मन में सोचिएगा, x बराबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ आप मान सकते हैं अपना से, ठीक है। x बराबर हम 3 मानते हैं, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7 है तो 7 गुना x बराबर क्या माने हैं 3, प्लस 5 की जगह 5y है तो 5y बराबर 46 है तो 46, 7 3 क्या हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46। ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या घटाओ, क्यों, क्योंकि ये अचर पद है तब भेज रहे हैं, मतलब ये अपनी दूसर जात है, ये भी दूसर जात है, तूफान मचा देगा ये। 46 माइनस 21 घटा दीजिए, 40 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 2 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25/5, क्योंकि गुना में है तो उन जाएगा था बट्टा में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। हम क्या लिए खंड बना देते हैं वो, ठीक है, x y, ठीक है। हम क्या माने x बराबर 3 माने हैं, y बराबर कितना आया 5 आया है, ठीक है। अब इसको घेर देते हैं ना तो भाग जाएगा। अब फिर मान लेते हैं, फिर x बराबर 8 मान लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा मानिएगा कि कट जाए। तो क्या है समीकरण, क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46, यही ना है। तो 7 है तो 7 गुना x बराबर क्या माने हैं 8 प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। 8 7 कितना होगा 56 प्लस 5y बराबर 46, ये जोड़ है 56 तो उन्हें चल जाएगा तो घटाओ, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा
46 और -56। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 5y बराबर 46 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है। ठीक है, तो -10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10/5। तो काट देंगे तो -2, तो y बराबर क्या आया, -2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम रखे हैं क्या, देखिए x बराबर हम रखे हैं 8। ठीक है, तो y बराबर क्या आया, -2। ठीक, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ में बहुत अच्छा है, देखिएगा। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक, आपको देखना है पहला समीकरण में 10 0 x पर 10, तो x पर 10 यहाँ आ गया प्लस में है, और y पर 0 है, y पर क्या है, 0 भी है, तो यही हो जाएगा क्या, इसको लिख देते हैं 10 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और दूसरा है देखना है 3 5, x पर देखना है 3 और y पर 5, जाइए ऊपर कितने हैं, यहाँ है 3 5। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? यह क्या है, 3 5। चलिए इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिएगा आप लोग भी, और आराम से मिलाइएगा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिला दिए। और अगला समीकरण देखते हैं, 3 5 ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये उस समय के 3 5 यही हो जाएगा। ठीक है, खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या है, 8 और -2 है, तो x पर 8 देखेंगे और y पर -2 नीचे में है, यहाँ पे है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको लिख देते हैं 8 -2। ठीक, और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, और जो ये समीकरण है, ये पहला समीकरण का है, तो पहला समीकरण लिख देते हैं, 5x + 7y बराबर 50। और ये किस समीकरण का है, यह है क्या, देखिए 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, आपको इसमें आंसर देखना है, तो आंसर देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो x वाला लाइन पे कितना है, 3 है, तो x बराबर 3 हो गया, और y बराबर कितना है, 5 है, तो y बराबर 5 हो गया। यही आपको दोनों आंसर हो गया। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आपको बताना है कि इसमें कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आपको बताना है कि इसमें कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि ये संपाती है कि प्रतिच्छेदी है या समांतर है। ठीक है, इसमें भी आपको वही तीनों में कोनो एगो आपको बताना है, एक एगो होबे करेगा। इसमें भी क्या है, तो ये आपको बताना है इसमें सोल्व करके कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ। ठीक है, लिखते हैं यहाँ, आपको बताए थे कि A1 कितना होगा, A1 क्या है 5, और B1 क्या है -4, और C1 क्या है 8। ये तो आपको पता है, यहाँ तो कोई दिक्कत? और देख लीजिए, और A2 क्या है, A2 क्या है, ये है समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। A2 क्या है 7, और B2 क्या है, B2 है मेरा 6, और C2 क्या है, C2 बराबर क्या है -9। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आपको तुलना करना होगा A1/A2 लिख कर, तो A1/A2, तो A1 कितना है 5, 5/7, B1/B2 लिख देते हैं, B1/B2 बराबर क्या है -4/6। तो इसको काट देते हैं, कटने वाला 2 दूना 4 और 2 3 6, तो कितना है -2/3। आपको यही नहीं अब पता चल गया, ये भी लिख कर निकाल दिए C1/C2, मन है तो निकाल दीजिए। तो इसी जगह पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, छोड़िए इसको हटाइए, ये दोनों आपको बराबर है, 5/7 बराबर 2/3 है, दोनों आपस में बराबर है नहीं ना है, क्योंकि ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये बराबर आपस में नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये बराबर नहीं है, तो आपको पता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तय क्या है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है। यही तो आपको लिखना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
ठीक है। और इसका हल क्या होगा, हल, इसका हल केवल एक हल होगा, ठीक है। हल नहीं पूछा है आपसे, पूछा है खाली प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो कौन रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक। या केवल इसका हल क्या है, केवल एक हल होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए ये भाई साहब को देखते हैं ये क्या है, तो इसमें भी लिखते हैं यहाँ A1 कितना है 9, अब B1 कितना है 3 और C1 कितना है 12, ठीक है। अब देखिए A2 कितना है 18, ठीक है। B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। चलिए ये तो लिखने आप लोग को आ गया होगा, तो यहाँ ये भी लिख लीजिए A1/A2 बराबर क्या है, A1 कितना है 9 बटा A2 कितना है 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। B1 कितना है, अब B1/B2, तो B1 कितना है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आया। C1/C2, क्योंकि ये दोनों बराबर है तब अगला निकाल रहे हैं, तो C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2। देखिए इसमें तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों आपस में बराबर है। तो वो मान सारणी में आप लोग याद कर लीजिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो कौन रेखा कहलाएगा मेरे भैया, यह संपाती रेखा कहलाएगा। आपको लिखना होगा यह क्या है, संपाती रेखा है। और इसका हल पूछ देगा तो क्या होगा, इसका अनंत हल होगा, ठीक है। लिख देंगे अनंत हल होगा, ठीक है। अनंत मतलब अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, ये दोनों बराबर है, अनेक लिख दीजिए अच्छा रहेगा, अनेक हल होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर इसके रूप में आ जाए तो यह संपाती रेखा है और इसका क्या है, अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, ठीक। चलिए अभी भाई साहब में आते हैं, A बराबर क्या है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ A बराबर A1 कितना है 6 और B1 कितना है -3 और C1 कितना है 10 है। अब देखिए A2 कितना है, A2 कितना है मेरे भाई, A2 है 2 और दिखाइए, और B2 कितना है -1। इसके जगह कुछ नहीं है, खाली y है, तो इसके गुणांक में y का गुणांक क्या हुआ -1 छुपा हुआ है, ठीक है। और C2 कितना है, सॉरी 9 है, ठीक। तो आपको लिखना होगा A1/A2, तो A1 कितना है 6 A2 कितना है 2, तो काटने 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 3 आया। 3/1 लिखिए चाहे 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। B1/B2, अब देखिए B1 कितना है, B1 -3, अब B2 कितना है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो -3 क्या होगा 1, क्योंकि माइनस से भी कट जाएगा। अब C1/C2 कितना है, तो C1 कितना है 10/9, तो ये तो दोनों आपस में बराबर है, 3/1 बराबर 3/1, ये बराबर है नहीं ना है 10/9, ये तो दोनों भाई साहब आपस में बराबर है। तो क्या बताए थे आपको, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या होगा, ये होगा समांतर रेखाएं। इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका हल क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा मेरे भाई, कोई हल
नहीं होगा, क्योंकि यह समांतर है, बेचारा कटवे न करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो यह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये आपको याद करना होगा। इसका हल केवल एक के हल होगा। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो यह संपाती रेखा है कहलाएगा, और इसका हल होगा अनेक हल होगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के तो यह समांतर रेखा कहलाएगा, इसका कोई हल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग इसका अच्छा से लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर में आपको A1/A2 बराबर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपात करके आपको संगत असंगत ज्ञात करना है। पहले संगत समझिए, असंगत क्या है। संगत और असंगत कब होगा? असंगत एक नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, जिस समीकरण का हल हो जाएगा वह संगत है। ठीक है, जिस समीकरण का हल हो जाएगा वह संगत है। या ऐसे लिखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं अगर ये दोनों आ जाए तो ये दोनों का हल है कि नहीं? रेखाएं हो तब संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं हो तब क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, इसका ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस समीकरण का हल हो जाए, ठीक है, उसे हम संगत बोलेंगे। ठीक, और जिसका हल नहीं हो क्या? असंगत। नोट्स नंबर 2 में लिख लीजिएगा। और क्या है? समांतर रेखाएं क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, समांतर रेखा के हल नहीं होता है तो क्या है? असंगत होगा। ठीक है, आपको दो को याद करना, प्रतिच्छेदी रेखा है और संपाती रेखा है। क्या है? अगर आ जाए तो क्या होगा? संगत होगा, संगत होगा, और नहीं तो समांतर रेखा आ जाएगा तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आते हैं ये भाई साहब के, देखते ही क्या है, संगत है कि असंगत है। इसमें लिखते हैं, पहले इसको सही रूप में लिखते हैं। रूप में लिखने पर, ठीक है, सही क्रम या सही रूप में लिख देते हैं, क्योंकि बराबर के एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x + 2y, बराबर के एन आ जाएगा तो -5 बराबर 0। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 2x - 3y 7 क्या हो जाएगा? -7 बराबर 0, क्योंकि बराबर के होने हैं, एन आ जाएगा तो 0। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देख लीजिए, इसमें A1 क्या है? A1 बराबर क्या है? 3, और B1 क्या है? 2, और C1 क्या है? C1 -5 है। ठीक है, और इसमें क्या है? देख लीजिए, A2 क्या है? 2, B2 क्या है? -3, और C2 क्या है? -7। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हमको दिखाते हैं A1/A2 करके हम साबित करते हैं पहले। तो A1 कितना है? 3/2। B1 कितना है? B1/B2। तो B1 कितना है? 2/-3। तो ये नहीं हमको पता चल गया, क्योंकि 3/2 यहाँ लिखेंगे, 3/2 बराबर 2/-3। ये दोनों आपस में बराबर है नहीं ना है? तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिखेंगे, इसलिए A1 लिख देते हैं बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या है? यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या? और यह संगत होगा। क्या है? संगत होगा। ठीक है, इसका क्या? प्रतिच्छेदी रेखा का हल होगा, केवल एक हल होता है, तो इसलिए प्रतिच्छेदी होगा। इसका हल पूछ देगा तो क्या होगा? केवल एक ही हल होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ऐसा ही आपको लिखना है। ये भाई साहब के देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रतिच्छेदी आ जाए या संपाती आ जाए वह संगत होगा, समांतर आ जाए तो क्या हो जाए? असंगत होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए,
अब देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको भी सही क्रम में, सही रूप में लिखने पर, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। 2x माइनस 3y, ये नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर 0, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं बचा। और 4x माइनस 6y, ये भी क्या आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा तो -9 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिख देते हैं यहाँ a1 कितना है 2, b1 क्या है -3, c1 क्या है -8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6, c2 कितना है -9, यही तो लिखना है। अब सोल्व करते हैं a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, काट दीजिए 1/2 बराबर 1/2 आया। चलिए b1 बटा b2, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए b1 कितना है -3 -6, ठीक है, इसको कर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब c1 बटा c2 लिखते हैं, ठीक, तो c1 कितना है -8 और -9, ठीक, तो ये तक कट जाएगा, क्या बचा 8/9। तो हमको ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, 1/2 और 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 बराबर 1/2, बराबर है 8/9 नहीं ना है, ठीक है। तो आपको पता होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या है, तो यह समांतर रेखा है, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे यह समांतर रेखा है, ठीक है। और क्या है, इसका असंगत हल होगा, क्या असंगत है, असंगत, ठीक है, कोई दिक्कत, समांतर रेखा आ जाए तो क्या हो जाएगा असंगत, ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं जो क्वेश्चन बचा है उस पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, आइए ये भाई साहब को देख लेते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं, सही क्रम में सजा देते हैं इसको, सही रूप में लिखने पर, ठीक है। 3/2x प्लस 5/3y जोड़ है, तो नहीं आ जाएगा तो क्या घटाओ -7 बराबर 0। ये भाई साहब के लिख देते हैं, क्या है 9x माइनस 10y, ये जोड़ है तो नहीं आ जाएगा तो -14 बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। और b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -7। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा 9, b2 क्या हो जाएगा -10 और c2 क्या हो जाएगा -14। चलिए यहाँ साबित करते हैं a1 बटा a2 बराबर, a1 कितना है 3/2, बट्टा कर देते हैं, ठीक है, बट्टा का मतलब देखिए पूरा के बट्टा, और 9 है तो 9, ठीक है, 9 के बट्टा 1 कर देते हैं। यहाँ आप लोग बट्टा पर के भागा सीखे होइएगा, ठीक है, ठीक, तो 3/2 है तो 3/2 लिख दिए। इसको हम गुना में चेंज करेंगे, ये मेरा क्या होगा बट्टा, तो गुना में चेंज करते हैं ना तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है, तो कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो क्या होगा 1/6। यहाँ तक समझ में आया, 3 दूना 6। अब b1 बटा b2 लिखते हैं, b1 बटा b2 बराबर, देखिए कितने भाग गया b1, तो 5/3 बट्टा -10, इसको भी बट्टा 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छुपल है, तो क्या हो जाएगा 5/3 है तो 5/3, ये भागा है, भागा का मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा गुना में चेंज करने के लिए, तो 1/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर क्या हो 1/-6। तो ये दोनों तो क्या हो गया
दोनों हमारा आगे ये माइनस है तो ये -2 होता है तो -3 दूना क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस। तो इसी जगह हमको आ गया ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, क्यों? क्योंकि 1/6 हमारा प्लस में है। अब देखिए 1 जो है 1 माइनस में है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों बराबर नहीं है। कि काट देंगे या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसका हल है क्या है? केवल एक हल है और ये क्या है? संगत है। यह लिख देंगे संगत है। ठीक, कोई दिक्कत? यह बराबर नहीं है क्योंकि 1/6 प्लस में है और 1/6 माइनस में है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। चलिए भाई साहब पाते हैं, लिख देते हैं सही रूप में लिखने पर। सही रूप में लिखने पर ठीक है, तो क्या है? पहले 5x - 3y -11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -10x प्लस 6y बराबर 0 किने भाग रहा है 0। अब माइनस ये माइनस है तो नहीं आ जाएगा तो प्लस 22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बराबर को के होने से नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और लिखते हैं यहाँ क्या? a1 क्या हो जाएगा? a1 5 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ये है। और c1 क्या हो जाएगा? -11। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा? a2 -10। b2 क्या हो जाएगा? b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा? 22। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं a1/a2। तो a1 कितना है? 5/-10। काटने के 5 एकम 5 5 दूनी 10 -2 तो 1/2। b1 कितना है? b1/b2 -3/6 तो काट देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। लिख देंगे है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ठीक है, तो ये कौन रेखा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्या है? प्रतिच्छेदी। अगर ये रेखा है तो क्या होगा? इसका हल होगा। इसका हल केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो आ गया तो यह क्या कहलाएगा? संगत होगा। ठीक है, यह समीकरण क्या हो जाएगा? संगत। तो ऐसे लिख दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए 3 का 5वां है, इसको लिख देते सही रूप में लिखने पर। सही रूप में लिखने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a1 क्या सॉरी इसको 4/3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। जोड़ रहते नहीं आ जाएगा तो क्या होगा? घटाओ बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y ये नहीं आ जाएगा तो -12 बराबर 0 आ गया। तो बेचारा क्या बचा? 0 ही ना बचा। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ लिखते हैं a1 कितना है? 4/3। अब b1 कितना है? 2 और c1 कितना है? -8। ठीक है, और एक बगल में ये भी लिख सकते हैं a2 कितना है? a2 बराबर कितना है? 2। अब b2 कितना है? 3 और c2 कितना है? -12। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखते हैं a1/a2 बराबर, तो a1 कितना है? 4/3 बट्टा हो जाएगा a2 कितना है? 2। इसको सोल्व करेंगे तो बटा 1 मान लेते हैं। तो 4/3 भागा में है तो गुना में करने पर ऊपर चल जाएगा तो 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये है भागा में तो इसको गुना में चेंज करने के लिए तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो कितना आया? 2/3। चलिए अब लिखते हैं b1/b2। ठीक है, तो b1 कितना है? देख लीजिए b1 कितना है? 2 बट्टा क्या आ जाएगा? b2 कितना है? 3। तो क्या हो गया? 2/3 आया। चलिए अब c1/c2 निकालते हैं। तो c1 कितना है? c1 मेरा है -8 और c2 कितना है? -12। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा
4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आया 2/3 आया। ठीक है, 2/3 आया। तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आपका सब बराबर आ गया ना, 2/3 बराबर, ये भी 2/3 है बराबर 2/3। तो यहाँ लिख दीजिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो क्या है, यह समपाती रेखा है, लिख देंगे समपाती रेखा है। ठीक है, और क्या है, असंगत भी है, संगत है, क्योंकि समपाती रेखा के हल होता है। ठीक है, अनेक हल होता है, इसलिए क्या है, यह संगत है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा।